जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राष्ट्रीयवाद चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत में खाद की कमी के बारे में। आए दिन भारत में हर जगह खाद की कमी होती है। महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, या छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, वीडियो फोटो न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहीं, लेकिन ये खाद की कमी क्यों हो गई, इस पर बात करेंगे। तो हम पहले बात करेंगे भारत में खाद का, यूरिया फर्टिलाइज़र का उत्पादन कितना होता है और क्योंकि उत्पादन कितना करता है और इंपोर्ट कितना करता है, आयात कितना करता है। भारत लगभग 87% खाद का उत्पादन करता है और 13% इंपोर्ट करता है। 2023-24 के आंकड़े हैं, लेकिन 2025 में मोदी जी ने रणनीति बदली है और हम खाद में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहे हैं। इंपोर्ट नहीं किया गया है। 2025 से इंपोर्ट खाद के नहीं करेंगे। ये 13% का ही असर है जो देश में इतने जगह खाद की आपूर्ति नहीं हो पा रही, उसकी दिक्कत। और भारत में 80% लगभग सरकारी गवर्नमेंट फंडेड या फिर कोऑपरेटिव सेक्टर के फर्टिलाइज़र कंपनी है, खाद उत्पादन कंपनी है, या और 20% ही प्राइवेट कंपनी है, जिसमें टाटा हैं और कुछ कंपनी हैं। तो ये खाद की कमी, ये पहली बार ऐसा माहौल में आया कि खाद की कमी हो रही है। इसके पीछे जाएंगे कहानी क्या है। तो ये खाद जैसे 13% की देश में इंपोर्ट नहीं हुआ, हालांकि 13% है, लेकिन हम इसको जो पोर्ट क्षेत्र हैं, पोरबंदर क्षेत्र में हैं, या फिर जो पोरबंदर क्षेत्र में है या समुद्र क्षेत्र में है, वो जानते हैं कि अगर 1 टन खाद मंगाया जाता है तो उसके ब्लैक करके या दुनिया भर के ब्लैक मार्केटिंग करके, इलीगल करके, करप्शन करके उससे ज़्यादा मात्रा में खाद देश में आता है। तो कहीं ना कहीं इसको मान सकते हैं कि ये जो 13% के कारण अफरा तफरी नहीं हुई है। ये जैसा डाटा है, अब हमको लगता है 13% इंपोर्ट होता था खाद, लेकिन उससे ज़्यादा अवैध रूप से भारत में आते थे। इस साल वो 13% आना बंद हो गया, अवैध रूप से आना बंद हो गया। उसके कारण भारत में खादों की कमी हुई। और एक खाद जो कंपनी है, लगभग 80% सरकारी कंपनी है और 20% प्राइवेट कंपनी है इसमें। और ये कंपनी है 12 महीना वर्क करने वाली कंपनी नहीं है, क्योंकि इसका उत्पादन एक लिमिट में, एक टाइम पर ही सबसे पीक पे रहता है। क्योंकि गर्मी में वह प्रोडक्शन किए हैं तो बरसात में निकालना रहता है, और उसके बाद ये मतलब इसका डाउनफॉल रहता है, प्रोडक्शन कम करना रहता है। खरीफ के फसल तक इसका प्रोडक्शन ज़्यादा लगता है। उसके बाद इसके रबी के फसल में थोड़ा बहुत पीक आता है, लेकिन खरीफ के इतना नहीं आता। उसके बाद जायद के फसल। तो ऐसे करके इसमें प्राइवेट कंपनी है, इंटरेस्ट नहीं लेते। और मोदी जी गवर्नमेंट ने ये भी सोचा है, अगर देश में फर्टिलाइज़र से उत्पादित अन्न जल हम खाते रहेंगे तो इससे गंभीर बीमारी, दुनिया भर के विकार, शरीर में बीमारी आ रही है। उसके उत्पादन को एक कंट्रोल वे में रखकर एक ऑर्गेनिक खेती या फिर जैविक खाद की ओर प्राथमिकता से बढ़ा रहे हैं। हालांकि भारत सरकार ने राज्यों को जितना खाद की डिमांड रहती है उतना खाद दिया गया है, लेकिन पहले क्या होता था, अवैध रूप से
अत्यधिक मात्रा में खाद आ जाते थे, जिससे कभी पता नहीं चलता था। लेकिन इस बार खाद की जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी भेजा गया, लेकिन फिर भी हर राज्यों को भेजा गया। उसके बाद कई जगह ब्लैक मार्केटिंग, कई इलीगल मार्केटिंग बिजनेस व्यापारियों के द्वारा किया जा रहा है। और ये स्वाभाविक बात है, ये हर जगह होता है। सरकार की 100% निगरानी नहीं कर सकती, क्योंकि अब जब तक कहीं भी करप्शन है बॉर्डर जगह में, बॉर्डर राज्य में या फिर समुद्री क्षेत्र में, वहाँ आप एक ही बार में पूरा ब्लैक मार्केटिंग या फिर अवैध रूप से इंपोर्ट को, अवैध रूप से आने को एकाएक नहीं रोक सकते। उसके लिए धीरे धीरे प्रोग्रेसिव तरीके से रणनीति बदल के कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार से ये खाद के उत्पादन में कमी आना और उत्पादन के इंपोर्ट में, आयात करने में कमी करना, और जैसा रिक्वायरमेंट है हर साल ग्रोथ होना, लेकिन उत्पादन का तो ग्रोथ होना, लेकिन अवैध रूप से उसकी पूर्ति हो जाती थी। इससे कारण किसानों को एक खाद की कमी हो रही है। और ये भारत सरकार ये चाहती है कि धीरे धीरे लोग उस पर जाएं, ऑर्गेनिक खेती पर जाएं, जैविक खाद का उपयोग करें, गाय बैल पालें, पशु पालें, जिससे कि उनके खेत की उर्वरकता बढ़े। क्योंकि भारत सरकार देश के सारे राज्यों की सॉइल टेस्ट कर चुकी है, सारा रिपोर्ट उसके पास है, किस राज्य को कितना खाद देना है, कितना यूरिया यूको देना है, DAP देना है, वो सब सरकार को पता है। उस हिसाब से उस राज्य में वैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ताकि ज़मीन को इतना मत डाला जाए कि उस बंजर हो जाएगा। नहीं तो छत्तीसगढ़ के रायपुर दुर्ग एरिया, धमतरी एरिया पर ज़मीन की उर्वरकता ख़त्म हो गई है। वहाँ अब उत्पादन होने की कोई स्थिति नहीं रह गई। वहाँ अब कितनों खाद डालिए, वहाँ उत्पादन होने की ना के बराबर स्थिति है। इस स्थिति के हिसाब से जहाँ जितनी फर्टिलाइज़र, जितनी खाद की ज़रूरत है, उस हिसाब से उस राज्य को बड़े रेशनल प्रोफेशनल रेशियो प्रोपोर्शन बना के, अनुपात समानुपात बना के वायदा भेजा गया है। इस प्रकार से खाद के आपूर्ति को धीरे धीरे भारत सरकार जैसी परिस्थिति, जैसा राज्यों को ज़रूरत हो रहा है, उस हिसाब से कर रही है। और उत्पादन भी उस हिसाब से कर रही है, क्योंकि एक इंपोर्ट सीधा ख़त्म हो जाना, इंपोर्ट 2025 से हम खाद के उत्पादन को कम कर दिए हैं, और इधर जो फैक्ट्री हैं जिनकी उत्पादन क्षमता है, जितनी उत्पादन है उतना ही कर रहे हैं। इससे कि राज्यों में असमानता हो गई है, या फिर अवैध रूप से जो खाद फर्टिलाइज़र आ जाते थे, उसकी कमी के कारण ये कमी हो रही है, खादों की कमी हो रही है। दोस्तों, एक मेरा विचार था। आई होप आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद।